वेलकम स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर 4 का 12th केमिस्ट्री का। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है कि धात्विक लक्षण क्या होता है। मतलब हमें क्या देखना है, धात्विक लक्षण। तो पहले हम इसकी जो है थ्योरी लिखेंगे, देन हम देखेंगे कि धात्विक लक्षण क्या होते हैं। ठीक है, तो पहले हम क्या है इसकी थ्योरी लिख लेते हैं कि सभी संक्रमण तत्व धात्विक प्रकृति के होते हैं। क्या होते हैं? धात्विक प्रकृति के होते हैं। सभी जो होते हैं संक्रमण तत्व मतलब डी ब्लॉक के तत्व धात्विक प्रकृति के होते हैं। ठीक है, इनमें तन्यता, आघात वर्जनीयता, ये तो एक जैसे लाइक एक डेफिनेशन है। हम आपको सही से बताएंगे कि ये धात्विक अभिलक्षण क्या होता है। तो आघात वर्धनीयता, विद्युत चालकता और चमक होती है। इसमें क्या होती है? वैद्युत चालकता होती है और क्या होती है? चमक होती है। ठीक है, चमक होती है। इसमें उपस्थित अयुग्मित डी इलेक्ट्रॉन के कारण जो होता है, इसमें जो होते हैं अयुग्मित इलेक्ट्रॉन वो डी ब्लॉक के वजह से होता है। तो अब हम यहाँ लिखेंगे इसमें उपस्थित, मतलब यहाँ तक हमारी है, तो इसमें हम ये एक्स्ट्रा में ये लिख लेते हैं कि इसमें उपस्थित अयुग्मित डी इलेक्ट्रॉन के कारण। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना डी ब्लॉक में। इसमें सारे जो होते हैं ब्लॉक्स फुल नहीं होते हैं, मतलब कुछ इसमें ब्लॉक्स रह जाते हैं फुलफिल होने में। ठीक है, तो इसलिए हम इसमें क्या कहते हैं, अयुग्मित डी इलेक्ट्रॉन के कारण होती है। तो अब हम देखते हैं पहला कि ये धात्विक अभिलक्षण या लक्षण। तो सबसे पहला भौतिक गुण है धात्विक लक्षण। ठीक है, तो धात्विक लक्षण मतलब इलेक्ट्रॉन लेने देने की इसमें क्या होती है, एक क्षमता होती है इलेक्ट्रॉन को देना या लेने की। धात्विक लक्षण में क्या होती है, इसमें इलेक्ट्रॉन लेने देने की क्षमता है। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन लेगा देगा तो कहीं ना कहीं क्रियाशील होगा। ठीक है, मतलब क्रियाशील होगा तो क्या होगा, क्रियाशीलता भी आ जाएगी। मतलब समझ लें कि जब इलेक्ट्रॉन गति करने लगते हैं तभी विद्युत धारा क्या होती है, प्रवाहित होती है। जब इलेक्ट्रॉन गति करते हैं तभी विद्युत धारा प्रवाहित होती है। ठीक है, तो मतलब जो आपके संक्रमण तत्व हैं वो विद्युत के चालन है। क्या है? विद्युत चालन। जो हमने अभी यहाँ पर लिखे भी हैं कि विद्युत के चालकता और चमक होती है इसमें। ठीक है, तो जो हमारे संक्रमण तत्व हैं वो क्या है, विद्युत के चालन है, मतलब वृद्धि का चालक है इसमें होता है। तो सभी संक्रमण तो धातुएं क्या है, संक्रमण धातुएं हैं, वे धात्विक प्रकृति के होते हैं। सभी क्या है, संक्रमण धातुएं जो धात्विक प्रकृति के होते हैं, मतलब धात्विक लक्षण इनमें क्या होता है, पाया जाता है। और इनमें क्या होता है, इसमें चमक होती है। हमने आपको बताया था इसमें धात्विक लक्षण पाया जाता है और क्या होती है, इसमें एक चमक होती है, एक प्रकार की इसमें एक चमक पाई जाती है। तो इसका जो होता है, इसका मेन कारण है कि डी ब्लॉक का पूर्ण ना होना, मतलब डी ब्लॉक की अपूर्णता। ठीक है, डी ब्लॉक की अपूर्णता। अब हम देखेंगे कि जैसे हम Fe ले लेते हैं, Fe, तो आयरन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 26। ठीक है, तो अब हम देखेंगे 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 एंड 3d हम क्या लास्ट में भरेंगे, पहले हम क्या भरतेंगे 4s2।
ठीक है, ये हमारा क्या आ गया, 1s2 2s2 3p6 3s2 3p 2p6 3p 3s2 3p6 3d हम बाद में बनेंगे 4s2। तो हम यहाँ काउंट कर लेते कितना हो गया, 6 6 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ठीक है, कितना हो गया ये हमारे 20। अब हमें कितने इलेक्ट्रॉन्स की और ज़रूरत है, अब हमें 6 इलेक्ट्रॉन्स की और ज़रूरत है। तो हम लास्ट में 3d में हम कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल कर देंगे, 6। ठीक है, हम लास्ट में कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल कर देंगे, 6 इलेक्ट्रॉन्स हमारे यहाँ आ गए हैं। तो ये किस चीज़ का हो गया, ये आयरन Fe का हो गया, जिसका परमाणु क्रमांक क्या है, 26। अब जो ये 3d6 है ना, ये क्या है 3d6, इसमें क्या है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स जो हमने यहाँ पर लिख रखे हैं। क्या है 3d6 में, 3d6 में हमारे क्या है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स। तो हम यहाँ पर एक वो बना लेंगे, एक बॉक्स। ठीक है, फिर यहाँ पे हम कितने ब्लॉक्स ले लेंगे, 5 1 2 3 4 1 2 3 4 5। कितने ब्लॉक्स आ गए हमारे यहाँ पे, 5 ब्लॉक्स आ गए। तो अब हम इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल कर देंगे, हर ब्लॉक में पहले हम एक एक इलेक्ट्रॉन फिल कर देंगे। मतलब ये हमारा जो होता है, ये एक लॉ होता है कि हम पहले सारे ब्लॉक में एक एक इलेक्ट्रॉन क्या कर देंगे, फिल कर देंगे, देन हम दूसरे ब्लॉक में जो होंगे इलेक्ट्रॉन्स फिल करेंगे। पहले हम, ये कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 6 इलेक्ट्रॉन्स है ना, तो हम यहाँ पे पहले 5 इलेक्ट्रॉन 1 2 3 पहले हम यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स फिल कर देंगे। हमारे 5 ब्लॉक्स हैं और यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स हमें फिल करने, 6 इलेक्ट्रॉन्स हमें फिल करने, क्योंकि जो 3d होता है उसका जो होता है 10 परमाणु मतलब 10 इसमें जो होते हैं हम फिल कर सकते हैं। ठीक है, डी जो एस, जैसे हम एस में 2 ब्लॉक फिल कर सकते हैं। ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर सकते हैं। पी में हम 6 कर सकते हैं। ऐसे हम डी में कितने कर सकते हैं, 10। ठीक है, डी में हम 5 ब्लॉक्स बनाएंगे ना, जब हमें 10 इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं तो हम कितने ब्लॉक बनाएंगे, 5। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 हमने ब्लॉक बना दिए। अब हमारे कितना बचा, 1, तो हम यहाँ पर फिल कर देंगे। ठीक है, तो ये सारे, ये तो पूरा पूर्ण हो गया। ठीक है, ये क्या हो गए हमारे, अपूर्ण, मतलब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ये कौन से इलेक्ट्रॉन्स हो गए हमारे, अयुग्मित। ठीक है, तो इसमें क्या हो गया, इसमें इसका क्या हो गया कि इसमें उपस्थित अयुग्मित डी इलेक्ट्रॉन के कारण जो है ये धात्विक गुण या धात्विक लक्षण दर्शाते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि धात्विक लक्षण क्या होता है। ठीक है।